जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 अपूर्व अनुभव। ये देखिए काफी सुंदर चैप्टर है। ये चैप्टर को आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। इसमें देखिए आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर बनाने वाले। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको आंसर यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर दिन इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यासुकी चान को अपने पैर पर चढ़ने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। देखिए यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जबकि जापान के शहर तोमोई में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था। पेड़ पर चढ़ना उन सभी के प्रिय शौक था। तोतो चान जानती थी कि यासुकी चान भी अन्य बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ना चाहता था, अतः उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया, ठीक है। देखिए कितना सिंपल मैंने आंसर यहाँ पर बताया है। तो आपको यही आंसर आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास के सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। यहाँ देखिए तोतो चान का अनुभव, तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पैर पर चढ़ती थी और खुश होती थी, परंतु आज पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ के दूसरी शाखा तक पहुंचाने में उसे प्रसन्नता और साथ साथ अपूर्व आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त हुई। यासुकी चान को अनुभव यासुकी चान का पेड़ पर चढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसके मन में ऐसी इच्छा पूरी हुई जो उसके लिए असंभव थी। उसने पेड़ पर चढ़कर पहली बार दुनिया को निहारा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए पाठ में खोज कर देखिए। यहाँ पर देखिए 3 नंबर में, कब सूरज की ताप यासुकी चान के तोतो चान पड़ रहा था कि वो दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप को बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति को बदलने के कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सूरज का ताप उन पर तब पड़ रहा था जब तोतो चान यहाँ पे एक तिपाही सीढ़ी के द्वारा पेड़ के दूसरी शाखा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। बादल का टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था, जब तोतो चान पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ पर के ऊपर और खींच रहा था। इस प्रकार परिस्थिति बदलने के कारण मेरे अनुसार दोनों मित्रों के प्रति प्रकृति एवं सौंदर्यता में और कोमलता थी। प्रकृति भी चाहती थी कि दोनों बच्चे अपने प्रयास में सफल हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ ऐसे हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का अंतिम मौका था, क्या यह अंतिम मौका था। ये अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि यह तो यासुकी चान पोलियो से पीड़ित था और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। दूसरा, तोतो चान बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए उसे पेड़ पर चढ़ा पाई थी। शायद ही यह दोबारा ऐसा कभी कर पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है तोतो चान ने अपनी योजना को बरों से इसलिए छिपा कर रखा क्योंकि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छा बुद्धि एवं कठोर परिश्रम की अवश्य पूरी हो जाती है। आप किस तरह से सफलता के लिए तीव्र इच्छा एवं बुद्धि प्रयोग कठोर परिश्रम करना चाहते हैं, तो हम कुछ ऐसे कार्यों के लिए कठिन परिश्रम एवं बुद्धि का प्रयोग करेंगे जिसमें हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके अथवा किसी के लिए असमर्थ कार्यों को संभव कर सके, ठीक है। ऐसे लिख देना, सिंपल आंसर में आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान नजर क्यों नीचे की थी। तो कहीं उसका झूठ ना पकड़ जाए इसलिए वह अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजर नीचे थी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में,
यहाँ देखिए यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्ति को ऊपर चढ़ने में सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों में ऐसी सुविधा दिखाई देती है। उन्हें सुविधा वाली जगह को सूची बनाइए। जैसे यहाँ पर निजी एवं सरकारी अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, विमानतलों, यहाँ पे शॉपिंग मॉलों एवं मेट्रो रेल जैसे स्थानों पर शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों को चढ़ने उतरने का विशेष रैंप एवं लिफ्ट की सुविधा दी जाती है। ठीक है, ऐसे लिख देना। उसके बाद देखिए अब भाषा की बात, ग्रामर से क्वेश्चन आ गया। अब देखिए द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा का योग करके बना है। शाखा का अर्थ है डाल। द्वि शाखा पेड़ पर तने का वह भाग है जहां पर दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती है। द्वि के भांति त्रि में बनने वाले त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है 3। इस प्रकार 4, 5, 6, 7 और 10 मतलब क्या संख्यावाची संस्कृत शब्द का उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों का जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि इन शब्दों में ध्वनियां अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ मिलती जुलती है। तो हिंदी 8, जैसे हिंदी में 8, संस्कृत में अष्ट, इंग्लिश में अंग्रेजी में 8 इसको बोलेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सभी जो लैंग्वेज दिया हो इसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हिंदी में 1 से आपको यहाँ पर 7 तक लिख दिया गया है। 7 तक यहाँ पर लिखा हुआ, आगे भी है 10 तक ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो हिंदी को एकम, द्वे, त्रि, चत्वारि, पंच, षष्ठ दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आगे, तो आगे दिया हुआ है जैसे सम, अष्ट, यहाँ पर 7 को षष्ठ, अष्ट, नव, 10। इसी तरह इंग्लिश में तो जानते ही होंगे आप, तो इंग्लिश में ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे दिया हुआ है। 8 यहाँ पर तक दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आगे जैसे 8, 9, 10 दिया हुआ, तो ऐसे ही आपको एक कॉलम बना के ऐसे आपको बना देना है। ठीक है, आगे देखिए अब, तो यहाँ देखिए पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे के मतलब धकियाने लगी, पीछे से धकियाने जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने का मतलब आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी 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 हंसना और ठा ठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इसमें हंसने की ध्वनि एक खास अंदाज में हंसी का विशेषण बना दिया गया। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार फिल्म आना और शब्द भी बन जाता है। आना जैसे प्रत्यय में बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए, जैसे शर्माना हुआ, रोजाना, दिखाना, घबराना, ऐसे लिख देना। 4 शब्द हम लोग बना दिए। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, इसमें 9 ही क्वेश्चन था, तो 9 ही क्वेश्चन हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ऐसे समझने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, पहले इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है।